हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 8th वीडियो या फिर 8th क्लास ऑफ चैप्टर डिमांड। ऑलमोस्ट सारा क्लासेस कंप्लीट करने के बाद हमारी गाड़ी एकदम लास्ट स्टेशन पे आके रुक गई है, जो कि है पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड। और इलास्टिसिटी का ये आखिरी मेथड होता है जो कि है पॉइंट इलास्टिसिटी या फिर जिसको हम लोग जियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 3 और मेथड के बारे में, जो था प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड एंड अभी जो कुछ दिन पहले वीडियो रिलीज हुआ वो था हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट इलास्टिसिटी या फिर जिसको हम लोग जियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। सो ये भी एक टाइप का इलास्टिसिटी है। इसमें हम लोग जज करते हैं कि कैसे प्राइस इलास्टिसिटी का जो 5 टाइप्स होता था ना, उसका 5 वैल्यूज आता था, 5 शेप होता था, उसको जज करते हैं, उसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों ये 5 वैल्यू आता है और कहां से आता है। और ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे और डीपली इसका पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले इसका और भी क्लासेस है इलास्टिसिटी का। 4-5 क्लास इलास्टिसिटी का है, 3-4 क्लास डिमांड का है, वो पहले देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, लाइन से आप जाके एक वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखिए क्योंकि ये आखिरी क्लास है डिमांड का। इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे सप्लाई की तरफ या फिर किसी और चैप्टर की तरफ, लेकिन ये आखिरी क्लास है डिमांड का। सो क्विकली मूविंग टुवर्ड्स द आवर पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। लेकिन उसके पहले मैं प्रतीक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इस आपके इसी चैनल पर जिसका नाम है आज इकोनॉमिक्स पढ़ ले। ऐसे प्यार देते रहिएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट एंड लॉट्स ऑफ फीडबैक। इट माइट बी गुड और इट माइट बी बैड, एनीथिंग। कुछ भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे आप लिख दीजिए कि भैया ये चीज आपको सुधारना है। एंड ट्रस्ट मी, आई विल टेक इन कंस्ट्रक्टिव वे। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। कि हम इसको मेरे को इस जगह पे वर्क करना होगा, उस तरह से मैं उसको लूंगा और मैं उस पर काम करूंगा। ओके, सो विद द लेट नहीं करेंगे अब बिल्कुल भी। क्विकली मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट इलास्टिसिटी या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। सो लेट्स गो। हाँ, तो इलास्टिक का 3 मेथड पढ़ने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। तो पहला मेथड था हम लोग का परसेंटेज, दूसरा मेथड था प्रोपोर्शनेट मेथड, तीसरा मेथड था हम लोग का एक्सपेंडिचर मेथड। एंड नाउ वी आर हियर विद आवर लास्ट मेथड या फिर हम लोग का गाड़ी आखिरी प्लेटफॉर्म पे आ गई है, जो कि है पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड। और ये भी काफी सिंपल है। यहाँ पे बस हम लोग को 5 वैल्यू को जस्टिफाई करना है कि वो वैल्यू कहां से आ रहे हैं। और हम लोग जो जिस चीज पे क्या बोलते हैं उसको, जिस चीज को बेस रख के पढ़ेंगे वो होगा एक लीनियर डिमांड कर्व या फिर होगा एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। सो क्विकली मूविंग टू द डेफिनेशन एंड देन वी विल एंटर इनटू पोस्टमार्टम ऑफ व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड पॉइंट इलास्टिसिटी। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन है जो कि है इट इज मेजर्ड इन एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। सबसे पहले बात ना, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा और उसे किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसमें 5 पॉइंट होगा, उस 5 पॉइंट में किसी भी पॉइंट पे अगर मूवी रख दे वहां पे एक इलास्टिसिटी हमको मिलेगा। एंड वी नीड टू फाइंड आउट दैट इलास्टिसिटी कि वो किससे रिलेटेड है एंड उसका वैल्यू क्या है और क्या है इसका और उसका असली मात्रा। तो उसके पहले स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में हम लोग इसको रीड करेंगे, मतलब बेस रखेंगे स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के अलावा अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है व्हाट आर द वैल्यूज वी कैन सी इन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, या फिर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के अलावा अगर आपको बोल दे लीनियर डिमांड कर्व, उसका मतलब भी सेम ही होता है। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड या फिर लीनियर डिमांड कर्व दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। सो क्विकली मूविंग टुवर्ड्स लीनियर डिमांड कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी में जो फॉर्मूला यूज होता है वो एक फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला के बारे में और समझेंगे कि इसको हेल्प सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखने से पहले हम उसका ये फॉर्मूला लिख देते हैं। वो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ईपी इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट whole divide by upper segment, means lower segment by upper segment, नीचे वाला सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये एक समझ लो एक तरह का प्रूफ करने के लिए ना इस टाइप का फॉर्मूला बनाया गया है कि जो कि बहुत इजी है, देखने में ऐसा लग रहा है बट ये है बिल्कुल बहुत ज्यादा ही इजी है।
ओके, सो ये तो हो गया फॉर्मूला के बारे में। अब हम मूव करेंगे डायग्राम। डायग्राम के बेसिस पे ही हम लोग सब पढ़ेंगे, तो डायग्राम ही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस टॉपिक का। सो कीप फोकस ऑन डायग्राम। ओके, फॉर्मूला ऑलरेडी हम ऊपर का छोटा सा लिख दिए हैं, जो कि है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। हाँ, इसमें भैया लोअर सेगमेंट ऊपर रहता है ना, अपर सेगमेंट उसके नीचे रहता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। उसके अलावा एक डायग्राम बनाए हैं जो कि है एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ऊपर से नीचे तक डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसा डिमांड कर्व होता है। प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दिए। एक्स एक्सिस में प्लॉट किए हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड को, एंड वाई एक्सिस में हम लोग रखे हैं प्राइस को। एज यूजुअल जो जैसे रहता है वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। बट नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 5 स्पॉट ऑन दिस डिमांड कर्व। 5 स्पॉट ढूंढना है, जो कि है सबसे पहला तो एक ये स्पॉट ये हो जाएगा स्टार्टिंग का, एंड एक स्पॉट ये हो जाएगा एंडिंग का। देन एक हो जाएगा इन दोनों के बीच में, और एक हो जाएगा इन दोनों के बीच में, एंड द लास्ट वन विल बी इन दोनों के बीच में। 5 स्पॉट हम लोग ढूंढ लिए, और नाउ वी नीड टू नेम दिस 5 स्पॉट। सो हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हो गया ए, बी, सी एंड डी, एंड देन एट लास्ट ई। सो पांचों का नाम देख दिए, ए बी सी डी ई। अब एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे एंड एक एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर ए पे। पॉइंट नंबर ए पे आते हैं। नाउ ए पे क्या दिख रहा है, ए अगर वैल्यू को पकड़ते हैं तो ए के नीचे क्या है भैया, ए से ई तक पूरा ब्रह्मांड है। मतलब ए के नीचे तो पूरा दुनिया बसता है भैया, और ऊपर में तो ए के कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए मेरा सर है, सर से नीचे क्या है, सर के नीचे तो सर से पैर तक पूरा बॉडी है, बट सर के ऊपर क्या है, सर के ऊपर मेरा कुछ नहीं है। तो वैसे ही इस डिमांड कर्व का ए से नीचे सब कुछ है, ए से ई तक, बट ए के ऊपर कुछ भी नहीं है भैया, पूरा ब्लैंक है। तो जो नीचे का वैल्यू है वो हम लोग लिखेंगे कहां पे, ऊपर, एंड जो ऊपर का वैल्यू है वो लिखेंगे कहां पे हम लोग, नीचे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे भैया, ऊपर लोअर वैल्यू क्या है, ए ई, और अपर वैल्यू क्या है, 0। लोअर वैल्यू क्या है, ए ई, अपर वैल्यू क्या है, 0, तो ए ई बाई 0। नाउ इसका वैल्यू क्या आएगा, समथिंग अपॉन 0 विल बी ऑलवेज इंफिनिटी। इंफिनिटी होता है ना, समथिंग अपॉन 0, ये तो कभी सॉल्व होगा नहीं, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी विल बी 0। इसका मतलब ए का जो वैल्यू आया वो आया इंफिनिटी। ओके, नाउ बी की तरफ मूव करते हैं। बी की तरफ मूव करेंगे। बी के नीचे देखो क्या है, बी के नीचे पूरा बी से लेके ई तक सब कुछ है, और बी से ऊपर क्या है, बी ए सिर्फ। मतलब नीचे में जो वैल्यू है वो बैठेगा ऊपर, तो अगर नॉर्मली बैठाए तो वो ये हो जाएगा बी बाई बा, बी बाई बा, मतलब बी ई बाई बी ए, इसको बी बाई बा पढ़ रहे हैं। तो अब देखो बी से लेके ई तक, मतलब 1 2 3 4 नीचे है, एंड ऊपर क्या है, ओनली 1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 बाई 1। कहने का मतलब ये है नीचे बड़ा वैल्यू आ रहा है ना भैया, इतना बड़ा जहान है। सपोज करते हैं अगर ये 100 है, ये यहां से ज्यादा 100 है फॉर एग्जांपल, तो ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ 20, और इसके नीचे तो आ जाएगा 20 30 20 40 60 80, मतलब 80 बाई 20, मतलब 4 बाई 1 ही आ रहा है। तो जब भी एक बड़ा वैल्यू विल गेट डिवाइड बाय एक छोटा वैल्यू, द आंसर विल बी मोर देन 1। कभी भी एक बड़ा वैल्यू व्हेन इट्स गेट डिवाइडेड बाय छोटा वैल्यू, तो आंसर क्या आता है, 1 से ज्यादा आता है भैया। इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा 1 से ज्यादा। आंसर तो 4 आएगा, बट वो 1 से ज्यादा आएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, बस। तो 1 से ज्यादा आएगा। तो बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, बी का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सी। सी बोल रहा है भैया, सी के नीचे क्या है, सी के नीचे पूरा सी से ई तक है, और सी के ऊपर सी से ए तक है। मतलब अगर लोअर वैल्यू को ऊपर बैठाए तो हो जाएगा सी बाई सा या का, कुछ भी पढ़ लो। तो अब देखो नीचे भी उतना ही वैल्यू है, मतलब ये अगर मिड पॉइंट है ना, तो नीचे भी उतना वैल्यू आएगा, ऊपर भी उतना वैल्यू आएगा, मतलब जितना नीचे उतना ही ऊपर। तो व्हेन सेम वैल्यू गेट्स डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू, वी गेट द आंसर एज 1। मतलब जितना ऊपर है वही अगर नीचे रहे, गिर गया पे मार्कर, तो जितना ऊपर है वही अगर नीचे रहे, आई मीन 6 बाई 6 4 बाई 4 अगर ऐसा रहे, तो वी ऑलवेज गेट द आंसर एज 1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। मतलब सी का वैल्यू क्या हो जा रहा है भैया, 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डी। डी की तरफ मूव करते हैं, यही बना लेते हैं, डी की तरफ आते हैं। डी के नीचे देखो क्या है, डी के नीचे तो डी से ई तक है, बस इतना सा भैया। डी के नीचे तो इतना सही है, डी से ई तक, बट डी के ऊपर क्या है, ऊपर पूरा है भैया जी।
तो नीचे जो होगा वो ऊपर बैठेगा, मतलब डी बाई डा ऊपर होगा, मतलब ऐसे बैठेगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा वैल्यू इज गेटिंग डिवाइडेड बाई बड़ा वैल्यू, मतलब ऊपर छोटा वैल्यू है एंड नीचे बड़ा वैल्यू है, मतलब ऊपर 6 4 3 2 कुछ भी है और नीचे 10 20 30 40 मतलब बड़ा वैल्यू। तो जब भी ऐसा होता है ना कि छोटा वैल्यू गेट्स डिवाइड बाय बड़ा वैल्यू, छोटा वैल्यू गेट्स डिवाइड बाय बड़ा वैल्यू, आंसर जो होता है वो लेस देन 1 में आता है, मींस पॉइंट में आता है, बट इट वुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही आएगा आंसर, बट लेस देन 1 रहेगा, ये हम लोग को नोटिस करना है। ओके, सो कुछ भी इसका आंसर निकले उसका आंसर होगा लेस देन 1, तो डी का जो वैल्यू है वो होगा लेस देन 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ई, देख के समझ में आ रहा है, ए इंफिनिटी फिर ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1, तो ई क्या होगा भैया, चलो देखें ई क्या हो रहा है, तो यहां पे लिख दिए ई इक्वल्स टू, अब ई के नीचे कुछ नहीं भैया, नीचे कुछ नहीं तो बैठ गया 0, अब ई के ऊपर तो पूरा ई ए है, ई के ऊपर तो पूरा ई है, तो व्हेन 0 अपॉन समथिंग वी गेट, मतलब 0 बाई समथिंग वी गेट द वैल्यू एज 0, जब भी 0 ऊपर रहे एंड वी गेट वी नीड टू डिवाइड समथिंग 0 बाई समथिंग, वी नीड टू डिवाइड 0 बाई समथिंग, तो वी ऑलवेज गेट द आंसर एज 0। इसका मतलब ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 भैया। तो यही था पॉइंट इलास्टिसिटी, जो कि था ए से लेकर ई तक, और इसको ही प्रूव करना था। और अगर आप ध्यान देंगे और प्राइस इलास्टिसिटी का अगर क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा वहां पर भी 5 टाइप का इलास्टिसिटी होता था, जो 5 टाइप का इलास्टिसिटी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा होता था भैया, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। तो देखो वही 5 वैल्यू यहाँ पे तुमको देखने मिलेगा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। यही 5 वैल्यू वहां भी मिलता था, वही यही 5 वैल्यू हम लोग को यहाँ भी मिलता है भैया। सो इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी का 5 वैल्यू यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग। इसको जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं या फिर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड में इसको बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इवन आईएससी बोर्ड में भी बहुत बार देखा गया है इसको पूछते। टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, हाउएवर इसमें से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आता भैया, कभी कुछ न्यूमेरिकल दे ही नहीं सकता। हाँ, क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा व्हाट इज द मिडिल वैल्यू, व्हाट वैल्यू वी गेट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मैं देखा हूँ, नोटिस किया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। क्या क्वेश्चन होगा भैया, व्हाट वैल्यू वी गेट इन द मिडिल पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व। तो ये रहा लीनियर डिमांड कर्व, इसका मिडिल वैल्यू क्या है, ये इसमें कौन सा वैल्यू मिल रहा है तुमको, इक्वल टू 1, तो वी गेट द वैल्यू एज 1। यही ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। किस पॉइंट पे कौन सा वैल्यू आता है, ऊपर में अगर देखा जाए तो कौन सा वैल्यू ए इज इक्वल टू इंफिनिटी, नीचे में कौन सा वैल्यू, मिड में कौन सा वैल्यू, ऊपर से दोनों के बीच में मोर देन 1 और नीचे से दोनों के बीच में लेस देन 1। यही ध्यान रखना है। मीन सीरीज अगर आप ध्यान रखेंगे ना, इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड 0, तो आपको ध्यान रहेगा कहां पे कौन सा वैल्यू बैठ रहा है। सो विद दिस point elasticity या फिर geometric method, we have completed our whole journey from law of demand to elasticity of demand from एक गुड न्यूज देना था आप लोग को, सोचा वीडियो के एंड पे दे दूंगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर एंड होने को आ गया है, इसलिए सोचा वीडियो के एंड में दे दूंगा। नाउ वी हैव एन एकेडमी इन वेस्ट बंगाल, जहां पे हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये रहा एकेडमी का डिटेल्स, आप यहाँ पे एकेडमी का डिटेल्स देख सकते हैं। मैं भी इसी एकेडमी में पढ़ाता हूँ, लाइव क्लासेस मेरा यही चलता है और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल रहे होते हैं। वेरी रीजनेबल फीस में हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। तो प्लीज अगर आप पढ़ने इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट आइदर ऑन दिस नंबर या फिर मेरा नंबर, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियोस में, पहले के वीडियोस में, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा मेरा नंबर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। सीट्स बहुत लिमिटेड है। अगर आपको सीट और लाइव क्लासेस का सीट नहीं मिला तो फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस ही करना पड़ेगा। सो आई होप विद दिस ये एक पहला जर्नी था हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड, जो कि आज एंड होने पे आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग। मेरे कुछ दोस्तों को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो हेल्प कर रहे हैं मेरे को इसमें, बट अभी नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए ना तो आई विल प्लान समथिंग एल्स फॉर यू ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। वैल्यूबल अगर आपको लगता है कि भैया पढ़ा लेते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।